आज हम त्रिकोणमिति के अंदर अगला पार्ट लेते हैं। त्रिकोणमिति के अंदर आज नवा क्वेश्चन देखते हैं। नवा क्वेश्चन है आपका cos 70 डिग्री बटा sin 20 डिग्री प्लस cos 59 डिग्री बटा sin 31 डिग्री माइनस 8 sin स्क्वायर 30 बराबर 0। ये क्वेश्चन है आपके सामने। तो इसमें हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे cos 70 बटा sin 20 प्लस cos 59 बटा sin 31 माइनस 8 sin स्क्वायर 30। ये क्वेश्चन है। तो इसमें हम आपको बताया हुआ है वैसे कि किसी दो को चेंज करना होता है ताकि संख्या आपस में कट जाए। तो आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, जैसे नीचे वाले तो मैंने आपको करके बहुत सवाल बताया, अब ऊपर वाले बता देते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है कोस 90 माइनस थीटा, और कोस थीटा बराबर क्या होता है साइन 90 माइनस थीटा। इस प्रकार से तो भैया उधर के लिए बात है, ऊपर कोस है तो अपन क्या करते हैं दोनों कोस चेंज कर देते हैं। ये भी फॉर्मूले में काम कर देता है। कोस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बराबर आपका होता है कि साइन 90 माइनस थीटा। तो यहां पर कोस थीटा है, कोस थीटा को लिख सकते हैं हम साइन 90 माइनस थीटा के स्थान पर आ जाएगा 70। थीटा के स्थान पर क्या आ जाएगा 70। तो कोस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा। तो देखो भाई, तो कोस थीटा बराबर हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा बटा साइन थीटा, प्लस यहां पर भी साइन थीटा आ जाएगा। कोस 90 माइनस थीटा, कोस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा होता है, तो कोस साइन 59 है, तो यहां पर हो जाएगा आपके 90 माइनस 59 बटा साइन 30 माइनस 8 साइन स्क्वायर 30। आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे तो यहां पर हो जाएगा साइन 20 डिग्री, यहां पर भी हो जाएगा साइन 20 डिग्री। कैसे हुआ साइन 20 वो बता देता हूं मैं। 90 में से 70 गए, पीछे बच गए 20, प्लस आगे की स्टेप में हम इस प्रकार से चलेंगे कि साइन 90 माइनस 59, साइन 90 माइनस 59 साइन 31 डिग्री हो जाएगा, और बटा साइन 31 माइनस 8 साइन स्क्वायर 30 हो गया। अब यहां पर आगे साइन 20 से साइन 20 कैंसिल हो गया, पीछे बचा 1, साइन 31 से साइन 31 कैंसिल हो गया, पीछे बचा 1, और साइन स्क्वायर 30 का मान होता है वो आपको सारणी भली बात से बताई हुई है, और अगर नहीं पता है तो त्रिकोणमिति अनुपात पार्ट फर्स्ट देख लेना, उसमें आपको पता पड़ जाएगा। साइन स्क्वायर 30 का मान होता है 1/2, और उसके ऊपर लग जाएगा स्क्वायर, 1 प्लस 1 कितना कर सकते हो आप 2, माइनस 8 इंटू 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। आगे हम चलेंगे, 4 का भाग 8 में 2 बार, तो यहाँ बचा 2 माइनस 2 और पीछे बच गया 0, अर्थात लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड आपकी क्या हो गई बराबर, यही सिद्ध करना है। इसी प्रकार से क्वेश्चन संख्या 10, क्वेश्चन संख्या 10 इस प्रकार से है, साइन 90 माइनस थीटा और कोस 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे साइन 90 माइनस थीटा और कोस 90 माइनस थीटा, इस प्रकार से आगे चलेंगे हम लोग। तो आपको पता है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। या आप चाहते हैं तो कारण भी लिख सकते हो, क्योंकि हम जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा होता है, इसलिए यहाँ पर हमने साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा लिखा है, और कोस थीटा बराबर कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, इसीलिए हमने यहाँ कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा लिखा है। अब लेंगे हम राइट हैंड साइड, tan थीटा बटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, इस प्रकार से। तो आपको बता देते हैं कि यहाँ 1 माइनस नहीं, यहाँ 1 प्लस है, और आपको भली बात इसे पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा होता है।
इसलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे और किस प्रकार से रहेगा, tan थीटा अपने स्थान पर रहता हुआ पड़ा है और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के स्थान पर आप क्या लिख दोगे, sin स्क्वायर। अब एक चीज आपको बता देता हूं मैं कि आपको मैंने भली बात इसे बताया है कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा और sec थीटा बराबर होता है 1 बटा cos थीटा। इस प्रकार से tan थीटा बराबर होता है sin बटा cos और sec बराबर होता है 1 बटा cos। तो tan के स्थान पर लिख दोगे आप sin थीटा बटा cos थीटा और sec के स्थान पर लिख दोगे 1 बटा cos का स्क्वायर थीटा, क्योंकि यह sec थीटा बराबर 1 बटा cos होता है। tan के स्थान पर हमने लिख दिया sin बटा cos और sec के स्थान पर लिख दिया 1 बटा cos, यानी यहाँ पर स्क्वायर है इसलिए हमने स्क्वायर लिखा दिया। तो अब यहाँ पर आगे की तरफ पढ़ेंगे तो sin थीटा बटा cos थीटा, ये cos ऊपर चला जाएगा स्क्वायर और 1 यहाँ नीचे रह जाएगा। cos का भाग cos स्क्वायर थीटा में देंगे तो पीछे क्या बचेगा, cos थीटा और यहाँ पर आपके क्या आ गया sin थीटा cos थीटा। देखो ये पक्ष और ये पक्ष बराबर आ गया, इसलिए लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड साइड बराबर, ये आपको सिद्ध करना था। तो आगे की तरफ चलते हैं हम लोग, आगे की तरफ चलते हैं तो sin 90 माइनस थीटा और cos 90 माइनस थीटा, sin 90 माइनस थीटा हो गया cos थीटा और cos 90 माइनस थीटा हो गया sin थीटा। tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा का tan थीटा रह गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं हम sec स्क्वायर थीटा। आगे की तरफ बढ़ेंगे हम लोग तो tan थीटा बराबर आ गया sin थीटा बटा cos थीटा और sec के स्थान पर लिख दिया हमने 1 बटा cos होता है, यहाँ स्क्वायर हो गया, इसको हमने उल्टा कर दिया cos स्क्वायर बटा 1, अब cos का भाग cos स्क्वायर में जाएगा cos भाग sin cos इसका। आगे की तरफ हम चलते हैं और क्वेश्चन संख्या 11 लेते हैं। क्वेश्चन संख्या 11, आपका cos 90 माइनस थीटा और ऊपर रहेगा cos थीटा बटा tan थीटा प्लस cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर 1। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे सबसे पहले cos 90 डिग्री माइनस थीटा और यहां आ जाएगा cos थीटा बटा आ जाएगा tan थीटा प्लस cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा। cos 90 माइनस थीटा आपको बताया हुआ है sin थीटा होता है और यहां आपका tan थीटा अपने स्थान पर पड़ा है। और आगे की तरफ हम लोग चलेंगे तो यहाँ स्क्वायर है इसलिए हम स्क्वायर लगा देंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और sin स्क्वायर 90 माइनस थीटा भी cos स्क्वायर है और 90 माइनस थीटा है तो sin स्क्वायर थीटा। तो यहाँ कारण लिख देंगे हम लोग cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर sin थीटा होता है। तो आपको बता देता हूं मैं cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है, cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा sin स्क्वायर थीटा होता है। आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे तो कुछ इस प्रकार से होगा कि आप sin थीटा cos थीटा tan को लिख सकते हैं sin अपॉन cos प्लस sin स्क्वायर थीटा। tan थीटा बराबर क्या आता है आपको पता है sin बटा cos। तो ये गुणे के अंदर हो जाएगा, cos ऊपर चला जाएगा और sin नीचे आ जाएगा प्लस sin स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर से sin स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब cos का गुणा cos के साथ करोगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। यहां मैं आपको एक बार वापस से बता देता हूं कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा। tan के स्थान पर क्या लिख दिया हमने, sin बटा cos। इसको उल्टा कर देंगे तो cos sin हो जाएगा, sin से sin क्या हो गया कैंसिल, तो cos का गुणा cos के साथ cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा। आपको पता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, यहां लिख देना आप sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है ये। आगे आपकी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड।
देखिए भैया, मैं एक बार से वापस रिपीट कर देता हूं इस क्वेश्चन को। कोस 90 माइनस थीटा कोस थीटा बटा tan थीटा प्लस कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर 1। ये आपको 1 सिद्ध करना है, राइट हैंड साइड में 1 लाना है। तो कोस 90 माइनस थीटा कोस थीटा बटा tan थीटा प्लस कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा। तो हम आगे स्टेप में कैसे किया कि कोस 90 माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं sin थीटा बटा कोस थीटा tan थीटा प्लस और कोस 90 माइनस क्या होता है sin थीटा ही होता है। यहाँ स्क्वायर है इसलिए हमने स्क्वायर लगा दिया। आगे के स्टेप में चले sin थीटा cos थीटा tan के स्थान पर हम लिख सकते हैं sin बटा cos प्लस sin स्क्वायर। ये संख्या उल्टी हो जाएगी, cos ऊपर चला जाएगा sin नीचे आ जाएगा, sin से sin कैंसिल, cos का गुणा cos के साथ करोगे cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर और sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर का मान क्या होता है 1 होता है। अब आपका क्वेश्चन संख्या 12 ठीक इस प्रकार से है। tan 90 माइनस थीटा और आगे दे दिया cos थीटा बटा कोसाइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 0 होता है। ये आपको इस सवाल के अंदर सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम लोग वही तरीका मैंने आपको बताया है, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे 90 डिग्री माइनस थीटा बटा कोस थीटा बटा कोसाइन स्क्वायर थीटा। अब यहां पर tan 90 माइनस थीटा आपको भली भांति से बताया गया है कि हम tan 90 माइनस थीटा को लिख सकते हैं कोस थीटा और कोसाइन थीटा का जो व्युत्क्रम होता है वो 1 बटा sin होता है। यह आपको अच्छी तरीके से पता है। तो tan 90 माइनस थीटा को तो लिख देंगे हम लोग कोस थीटा और यह कोस थीटा अपने स्थान पर पड़ा है। tan 90 माइनस थीटा क्या आ गया कोस थीटा। अब कोसाइन थीटा के स्थान पर लिख सकते हैं 1 बटा sin, तो यहां पर हम क्या कर देंगे sin का स्क्वायर लगा देंगे। आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे तो कोट का गुणा कोट के साथ करोगे तो कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा और यहां बचेगा 1 बटा sin स्क्वायर थीटा। अब आप कोट थीटा बराबर लिख सकते हैं आप sin थीटा बटा कोस थीटा। तो आगे के स्टेप में हम चलेंगे तो यहाँ कोट स्क्वायर थीटा है तो यहाँ पर हो जाएगा आपके sin स्क्वायर थीटा बटा कोस स्क्वायर थीटा और बटे में है आपका 1 बटा sin स्क्वायर थीटा। आगे की तरफ आगे देखो यहाँ पर माइनस कोस स्क्वायर थीटा शुरू से चल रहा है, ये ध्यान रखना आप, है ना। मैंने साथ में लिखा नहीं है लेकिन आपको ध्यान रखना है। आगे चलेंगे हम लोग तो sin स्क्वायर थीटा बटा कोस स्क्वायर थीटा, साइन ऊपर चला जाएगा और ये नीचे रह जाएगा। सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। आगे के स्टेप पे हम चलेंगे तो साइन स्क्वायर यहां पर मैंने थोड़ा उल्टा लिख दिया, कोट के स्थान पर होता है कोस थीटा बटा साइन थीटा, तो यहां पर हो जाएगा आपके कोस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां आपके कोस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा, साइन ऊपर चला जाएगा और एक नीचे रह जाएगा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। साइन से साइन कैंसिल, तो पीछे क्या बचा है कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, पीछे क्या बचेगा 0, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड बराबर। इस सवाल को मैं वापस से एक बार रिपीट कर देता हूं आपके लिए कि tan 90 माइनस थीटा कोस थीटा बटा कोसेक स्क्वायर थीटा था। तो हम लोगों ने क्या किया, tan 90 माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं कोस थीटा, इसलिए tan 90 माइनस थीटा को हमने कोस थीटा लिखा और कोसेक थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 बटा साइन। तो भैया कोट का कोट के साथ गुणा किया कोट स्क्वायर और कोसेक को हम लिख सकते हैं 1 साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर। अब आगे की तरफ हम चलेंगे, कोट को लिख सकते हैं कोस बटा साइन, दोनों के ऊपर स्क्वायर लग जाएगा और 1 बटा साइन स्क्वायर, ये उल्टा हो जाएगा, साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, एक साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल, तो कोस स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा 0। अगला क्वेश्चन संख्या 13 देखते हैं और आगे बढ़ते हैं हम लोग। इन क्वेश्चनों को आप जितना मिलाओगे भैया उतने समझ में आएंगे और जितना क्वेश्चनों के लिए टाइम दोगे उतना ही आपको फायदा है।
और आगे मेहनत भी कम पड़नी पड़ेगी अगर अभी से आप तैयारी शुरू कर दोगे, क्योंकि आपको पता है कि आपकी मैं 2 प्रश्नावली पूरी कराने जा रहा हूं। आज आपकी 2 प्रश्नावली पूरी हो जाएगी और 2 प्रश्नावली पूरी हो जाएगी, इसका मतलब लगभग आपके 10 नंबर का कोर्स होने जा रहा है। तो इन सवालों को आप वापस से रिपीट करोगे तो इसका बेनिफिट आपको ही होना है। अब अगला सवाल है आपका कोस 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा बटा tan 90 माइनस थीटा। तो अब इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, कोस 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा बटा tan थीटा। अब भैया कोस 90 माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं, आपको मैंने यहां में बता देता हूं कारण सभी का प्रत्येक का, ताकि आप आराम से लिख सकते हो, कोई दिक्कत ना आए। वैसे प्रत्येक सवाल के अंदर आपको मैं कारण वित्त बता रहा हूं कि कारण के साथ बता रहा हूं कौन सी चीज कहां से आ रही है। तो कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है और tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा होता है। तो कोस 90 माइनस थीटा के स्थान पर आप लिख दोगे साइन थीटा, साइन 90 माइनस के स्थान पर लिख दोगे कोस थीटा, tan 90 माइनस के स्थान पर लिख दोगे कोट थीटा। आपको बताया हुआ है कि कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा और tan 90 माइनस थीटा होता है कोट थीटा। आगे की तरफ बढ़ेंगे हम तो साइन थीटा कोस थीटा आ गया, कोट को लिख सकते हैं आप कोस थीटा बटा साइन थीटा। यहां कारण आ जाएगा कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटा साइन थीटा। अब आगे की तरफ बढ़ेंगे तो साइन थीटा कोस थीटा, साइन ऊपर चला जाएगा और कोस नीचे रह जाएगा, इस प्रकार से। तो कोस से कोस हो जाएगा आपका कैंसिल, साइन का गुणा साइन के साथ करोगे साइन स्क्वायर, अर्थात लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड बराबर, और यही आपको सिद्ध करना था और नजदीक से लिख दोगे। मैं वापस से रिपीट करवा रहा हूं, रिवीजन करवा रहा हूं कि कोस 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा बटा tan 90 माइनस थीटा था। तो हमने कोस के स्थान पर लिखा कोस 90 माइनस थीटा को हम साइन थीटा लिख सकते हैं, इसलिए यहां पर साइन थीटा लिखा। साइन 90 माइनस थीटा को हम कोस थीटा लिख सकते हैं, इसलिए कोस थीटा लिखा, और tan 90 माइनस थीटा को कोट थीटा लिख सकते हैं, कोट थीटा लिखा। कोट को हम कोस अपॉन साइन लिख सकते हैं, इसलिए कोस अपॉन साइन लिखा। फिर ये साइन ऊपर चला गया और कोस नीचे आ गया और कोस से कोस कैंसिल हो गया, तो साइन का गुणा साइन के साथ करेंगे तो साइन स्क्वायर